नमस्कार साथियों, मैं गोविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने स्काई वन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। सीटेट में हम पढ़ रहे थे, कल लास्ट क्लास हमारी थी आनुवांशिकता पर, कल लास्ट क्लास थी और आज हम पढ़ेंगे। आज हम एक नई क्लास की, एक धुआंधार सेशन की शुरुआत करेंगे और अच्छा रहेगा ये पूरा सेशन। आप लोग बने रहिए, देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग ऐसा फील करेंगे कि आज हमने बहुत कुछ सीखा है। तो आज हम पढ़ेंगे किंडर गार्डन विधि। कौन सा विधि? शिक्षण विधियों में हम पढ़ेंगे कौन सी विधि? एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, चलो। किंडर दिख रहा है? हाँ, गार्डन किंडरगार्टन विधि। ठीक है, तो साथियों आज हम पढ़ेंगे किंडरगार्टन विधि। तो इसमें पहले आप पॉइंट पॉइंट लिखिए, फिर जो समझाने वाला बिंदु हम आपको समझा देंगे। ठीक है साथियों, तो लिखते रहो। लिखो, पहला पॉइंट लिखो। इसमें पहला, किंडर जर्मनी या जर्मनी भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है, जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है, खेल। किंडर जो है वो जर्मनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खेल। पहले आप लोग लिखते रहो, फिर हम समझाएंगे आप लोगों को। ठीक साथियों, आप लिखते रहो मेरे साथ, आप लिखते चलिए। दूसरा, इस विधि का विकास जर्मनी में हुआ था। यह विधि खेल विधि पर आधारित है। यह विधि खेल विधि पर आधारित है। यह विधि खेल विधि आधारित यह विधि खेल विधि पर आधारित ये विधि खेल विधि पर आधारित है। ठीक है, ये विधि खेल विधि पर आधारित है। ठीक है साथियों, अब लिखते रहो। ठीक है, ये विधि खेल विधि पर आधारित है। आप लिखते रहो। दिख रहा है ना, सब पूरा दिख रहा है। लिखो, इसमें 3 से 7 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इसमें शिक्षा दी जाती है। इसके जनक, इस विधि के जनक, इस विधि के जनक फ्रोबेल साहब थे। फ्रोबेल थे, है ना साहब, के हम तो अपने लगा दिए हैं। फ्रोबेल थे। ठीक है, इस विधि के जनक फ्रोबेल थे। लिखते रहो मेरे साथ। लिखो, छठवा लिखो। यह विधि लिखते रहो। यह विधि महिला शिक्षक द्वारा संचालित की जाती है।
जिसमें एक सहायक महिला भी होती है, जिसमें एक, दिख रहा है बाबू? नहीं, जिसमें एक सहायक ठीक है, लिखते रहो, तुम सब लिखते रहो। चलो अब इतना हम समझ लेते हैं, तो फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे। इतना हम पहले समझ लें, फिर इसके आगे हम चलेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, पॉइंट टू पॉइंट हम कवर करेंगे। देखो पहला पॉइंट लिखे हैं, पहला पॉइंट, और ध्यान से देखना, पहला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन पहला पॉइंट देखो। पहला पॉइंट लिखा है किंडर, जर्मनी भाषा का शब्द है। किंडर जो है जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है खेल। जो हमारा किंडर गार्डन विधि है वो जर्मनी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? जर्मनी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है खेल। किंडर गार्डन विधि जो है वो जर्मनी में विकसित हुआ, और उसी से किंडर, जो किंडर है, किंडर का अर्थ क्या है भैया? तो खेल है। और किंडर किस भाषा का शब्द है? तो कहोगे जर्मनी भाषा का शब्द है। किंडर जर्मनी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है खेल। इतना पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा देखो, इस विधि का विकास जर्मनी में हुआ था। मानी सी बात है कि इस विधि का विकास जर्मनी में ही हुआ। इसकी इस विधि का जो नाम है वो भी जर्मन भाषा के से ही लिया गया है। तो इस विधि का विकास कहाँ हुआ भैया? जर्मनी में हुआ। तीसरा देखो, यह विधि खेल विधि पर आधारित है। इसका नाम ही है, शुरू में किंडर दिया है, और किंडर का अर्थ होता है खेल। तो यह विधि, पूरी विधि खेल विधि पर आधारित है। तो इतना समझना, जो किंडर गार्डन विधि है, ये विधि पूरी तरह से खेल विधि पर आधारित है। ठीक है भैया, खेल पर आधारित है। इसके बाद ये वाला पॉइंट देखिए, इसमें 3 से 7 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। कितने वर्ष के बच्चों को? 3 से 7 वर्ष। 3 से 7 वर्ष। इसमें, इस विधि में, किंडर गार्डन विधि में 3 से 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन्हीं को शिक्षा दी जाती है, और बड़े बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती है। जो किंडर गार्डन विधि है, इस विधि में 3 वर्ष से लेकर 3, 4, 5, 6, 7, 3 वर्ष से 7 वर्ष के बीच जितने भी बच्चे होते हैं उनको शिक्षा दी जाती है इस विधि के अंतर्गत। बाकी और किसी बच्चे को शिक्षा नहीं दी जाती है। ठीक है साथियों, उसके बाद देखो, इस विधि के जनक फ्रोबेल हैं। ये वाला तगड़ा पॉइंट, इसको याद रखना। किंडर गार्डन विधि के जनक कौन है? कहोगे फ्रोबेल है। किंडर गार्डन विधि के जनक कौन है? गार्टन। ठीक है, किंडर गार्टन विधि के जो जनक हैं कौन है? कहोगे सर फ्रोबेल हैं। कौन है? फ्रोबेल है। किंडर गार्टन विधि के जनक कौन है? बताओ। फ्रोबेल हैं। याद रखना कौन है? फ्रोबेल हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद देखो, यह विधि महिला शिक्षक द्वारा संचालित की जाती है। ये वाला पॉइंट कभी मत भूलना। यहाँ से कि ये पॉइंट सीधे आ जाएगा, कि पेपर में सीधे आएगा, सेट के पेपर में ये पूरी लाइन सीधे चली आएगी कि किंडर गार्डन विधि महिला शिक्षिका द्वारा संचालित की जाती है, जिसमें उसकी एक सहायिका भी होती है। हाँ, होती है। देखो, यह विधि महिला शिक्षक द्वारा संचालित की जाती है। यह विधि कौन सी विधि? किंडर गार्डन विधि महिला शिक्षिका द्वारा संचालित की जाती है, जिसमें एक सहायक महिला भी होती है, मतलब एक सहायक अध्यापिका भी होती है जो इसका संचालन करेगी। जो महिला टीचर इस विधि का संचालन करती है उसकी सहायता के लिए एक और महिला टीचर होती है साथियों। इतना याद रखना। सॉरी, एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ से देखो, किंडर जर्मनी भाषा का शब्द है। किंडर जर्मन भाषा का शब्द है। आपको पता होगा, जर्मनी का नाम सुने होंगे, यूरोप का एक देश है। सुने हो कि नहीं सुने हो? पता होगा जर्मनी। ठीक है, किंडर जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है खेल। जिसका अर्थ क्या है? खेल है। किंडर शब्द का ही अर्थ खेल है। उसके बाद में इस विधि का विकास जर्मनी में हुआ। यह भी याद रखना कि किंडर गार्टन विधि का जो विकास हुआ, जन्म हुआ इस विधि का, वो जर्मनी में ही हुआ था। यह विधि खेल विधि पर आधारित है। जो किंडर गार्टन विधि है वो खेल विधि पर आधारित है साथियों। उसके बाद देखो, इसमें 3 से 7 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। जो किंडर गार्टन विधि है उसमें
3 से 7 वर्ष के बच्चों को शिक्षाएं दी जाती हैं। इस विधि के जनक फ्रोबेल हैं। इस विधि के जनक कौन है साथियों? तो इस विधि के जनक फ्रोबेल हैं। उसके बाद में देखते हैं, यह विधि महिला शिक्षिका द्वारा संचालित की जाती है। जो किंडरगार्टन विधि है, यह विधि महिला शिक्षिका द्वारा संचालित की जाती है, जिसमें उसकी एक सहायिका भी होती है। अब आप लोग 1 मिनट देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में यह वीडियो रोक के देख लेना, ठीक है साथियों। तो अब हम इसको मिटाएंगे, फिर इसके और जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उसको हम लिखेंगे, उसको मेंशन करेंगे और समझेंगे वो वास्तव में है क्या, ठीक है। ठीक है साथ में, इस विधि से शिक्षण प्रक्रिया, हम हेडिंग डालेंगे, इस विधि से शिक्षण प्रक्रिया, इस विधि से शिक्षण प्रक्रिया, इस विधि से शिक्षण प्रक्रिया, ठीक है साथियों, इस विधि से शिक्षण प्रक्रिया, ठीक। लिखो इसमें पहला पॉइंट, किंडरगार्टन विधि, शिक्षण, किंडरगार्टन विधि लिखते रहो, शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें बालकों को व्यवहारिक रूप से सिखाया, है ना, व्यवहारिक रूप से सिखाया ठीक है साथियों। किंडरगार्टन शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें बालकों को व्यवहारिक रूप से सिखाया जाता है। लिखते रहो साथियों। दूसरा लिखो, वर्तमान समय में प्ले ग्रुप स्कूल इसी विधि पर आधारित है। इसी विधि पर आधारित है, ठीक है। वर्तमान समय में जो प्ले ग्रुप स्कूल है वो किंडरगार्टन विधि पर ही आधारित है, इसी पर वो बेस्ट हैं। लिखते रहो आप सब। लिखो तीसरा पॉइंट, जब कोई बालक स्कूल में आए तो शिक्षक को सर्वप्रथम ये चाहिए कि बालक को खेल के माध्यम से गीत या संगीत की शिक्षा प्रदान की जाए।
ठीक, आप लोग लिखते रहो। चौथा लिखो, इस क्रम में शिक्षक द्वारा बालक को स्कूल प्रेयर या पोयम सिखाया जाना चाहिए। सिखाया जाना चाहिए। ठीक, लिखते रहो। पांचवा पॉइंट लिखो। जब बालक अच्छी तरह से है ना, अच्छी तरह से गीत संगीत सीख जाए तो, जब बालक अच्छी तरह से गीत संगीत सीख जाए तो शिक्षक को चाहिए कि बालक से उसकी प्रस्तुति कराई जाए। इसकी प्रस्तुति ठीक है साथ, दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है, चलो कोई बात। आप लोग इसको उतार लीजिए, फिर मैं समझाऊं। आप लोग इसको उतारिए, फिर मैं समझाऊं। एक और थोड़ा मेंशन कर दिया, इससे बालक का जगह है नहीं, आएगा नहीं, किया जाएगा, दिख रहा है? चलो ठीक है, इससे इसे बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास एवं शारीरिक एवं मानसिक विकास ठीक रहता है, स्वस्थ रहता है, ठीक रहता है। चलो अब समझो। अब हम समझ लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। अब हम समझ लेते हैं साथियों। देखो पहला पॉइंट, हम यहाँ सामान्य सी बातें जो मोटी मोटी बातें थी वो हमने अभी इससे पहले पढ़ा था। इसी स्क्रीन पर देखो, यहाँ पर इस विधि से शिक्षण प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, जो शिक्षण देने की, ये बच्चों को शिक्षित करने की जो विधि है, तो इस विधि में शिक्षण की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, ये बातें हम यहाँ लिखें। देखो पहला पॉइंट देखो, किंडरगार्टन विधि शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें बालकों को व्यवहारिक रूप से सिखाया जाता है। देखो व्यवहारिक रूप से मतलब कहने का मतलब है कि बालकों को व्यवहार के द्वारा सिखाया जाता है। बालक करते हैं और सीखते हैं, बालक खुद करते हैं और खुद सीखते हैं। ऐसा नहीं है जैसे मान लो हमें ये बताना है कि 2 दूना 4 होता है, तो बालक खुद 2 दूना 4 लिख के ऐसे 2 दूना 4, 2 गुणे 2 4, ये बालक खुद ऐसा लिख के खुद व्यवहार करके सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कह देंगे 2 दूना 4
तो बालक रट्टा मार लें कि 2 दूना 4 होता है, ऐसा नहीं होगा इस विधि में। इस विधि में कहने का मतलब है बालक को वही सिखाया जाएगा जो व्यवहार वो करें, जो व्यवहार करके सीख सकें। इस विधि में वही शिक्षाएं बालक को दी जाती हैं। कहने का मतलब है बालक व्यवहार भी करता रहे और सीखता रहे, जिससे उसकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो स्वस्थ रहे, बना रहे, अच्छा बना रहे, ठीक रहे। अब देखो देखो वर्तमान समय में जो प्ले ग्रुप स्कूल हैं आप देखे होंगे, कहीं आप गए होंगे तो देखे होंगे, जो प्ले ग्रुप स्कूल होते हैं वर्तमान प्रेजेंट टाइम के जो प्ले ग्रुप स्कूल हैं वो इसी विधि पर आधारित हैं, इसी किंडरगार्टन विधि पर ही आधारित हैं जो वर्तमान समय के प्ले ग्रुप स्कूल हैं। ठीक है साथियों, जब कोई बालक स्कूल में आए तो शिक्षक को सर्वप्रथम ये चाहिए, जब कोई बालक जब कोई बालक विद्यालय में प्रवेश ले तो शिक्षक महोदय को या महोदया को ये चाहिए, शिक्षक को ये चाहिए, क्या चाहिए यहाँ देखो, शिक्षक को यह चाहिए, सर्वप्रथम चाहिए कि बालक को खेल के माध्यम से गीत या संगीत की शिक्षा प्रदान की जाए। ध्यान रखना, जब बालक एडमिशन ले, बालक आपके विद्यालय में प्रवेश करे तो आपका ये कर्तव्य है सबसे पहले कि बालक को गीत और संगीत सिखाया जाए। व्यवहार के माध्यम से बालक को क्या सिखाया जाए, गीत या संगीत सिखाया जाए। सबसे पहले किंडरगार्टन विधि यही फरमाइश करती है कि अगर बालक आपके विद्यालय में प्रवेश किया है, अगर बालक आपके विद्यालय में आया है, एडमिशन लिया है, वो आपके विद्यालय में चल के आया है, तो आपका पहला कर्तव्य है कि बालक को जो शिक्षा दी जाए वो गीत और संगीत की शिक्षा दी जाए। ठीक है साथियों, बोलो ठीक है, समझ में आया? तो ये भी ध्यान रखना कि बालक जब इस विधि के विद्यालय में प्रवेश करेगा तो बालक को सर्वप्रथम गीत और संगीत की शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखो इस क्रम में शिक्षक द्वारा बालक को स्कूल प्रेयर, जो प्रेयर होता है, प्रार्थना होता है सुबह सुबह विद्यालय में, या तो वो सिखाया जाए या तो पोयम सिखाया जाए। क्या सिखाया जाए? या तो पोयम सिखाया जाए या फिर स्कूल प्रेयर सिखाया जाए। इस क्रम में जो गीत और संगीत सिखाना है, गीत संगीत सिखाने में या तो स्कूल का प्रेयर ही सिखा दिया जाए या तो कोई कविता, कोई पोएम सिखा दिया जाए। ये नहीं है कि गीत संगीत का मतलब भोजपुरी, हिंदी है ना, पंजाबी धुन, वो गाने उसको सिखाया जाए। ऐसा कहने का तात्पर्य यहाँ पर नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है, नहीं तो बच्चा आए तो उसको भोजपुरी गाना सुनाओ, उसको हिंदी गाना सुनाओ, उसको मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ भाषा में गाने सुना दो, पंजाबी भाषा में गाने सुना दो और बच्चा आपके प्ले ग्रुप स्कूल का एकदम होनहार छात्र बन गया। ऐसा नहीं है। अब देखो, या तो गीत संगीत ही तो सिखाना है तो या तो स्कूल का प्रेयर ही सिखा दो या तो कोई कविता पोएम सिखा दो। इन्हीं दो चीज़ का होना चाहिए, अन्यथा और कोई गाने या गीत संगीत नहीं होने चाहिए। ठीक है भैया। अब देखो यहाँ, जब बालक अच्छी तरह से गीत या संगीत सीख जाए, जब बालक जो प्रेयर या पोएम हम सिखा रहे हैं बालक को, अगर वो अच्छी तरह से सीख जाता है तो शिक्षक को ये चाहिए कि उसकी प्रस्तुति कराई जाए बालक से। जैसे बच्चे ने एक कविता रट लिया, एक कविता याद कर लिया, वो अपने धुन में याद कर लिया, तो बच्चे से ये कहा जाए कि बेटा आओ, तुम हमें जो पोएम याद किए हो, जो कविता याद किए हो, वो अब हमें सुनाओ, वो हमें सुनाओ और बिल्कुल उसी तरह से करके, उसी तरह से एक्टिविटी करके सुनाओ जिस तरह से हमने तुमको सिखाया है। तो वो बच्चा क्या करेगा, बिल्कुल उसी तरह आपको आपके सामने उसकी प्रस्तुति करेगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये बालक जो हम सिखा रहे हैं उसमें ये बच्चा कितना निपुण हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है साथियों, और ये करने से एक तो शरीर स्वस्थ रहेगा और आपकी मानसिक क्षमताएं, आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगी। साथियों, इतनी सी बातें हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बोलो, मैं बगल हो जा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। ठीक है साथियों, आया होगा समझ में। थोड़ा सा और इसमें लिखना है, हम इसको मिटा के फिर लिख देते हैं। ठीक,
ठीक है साथियों, हम अगला पॉइंट, जो भी जितने भी पॉइंट लिखे थे उसके बाद का पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट लिखो, जो भी पॉइंट है इस क्रम में, इस क्रम के अंत में इसके क्रम में अंत में बालक से रचनात्मक कार्य कराने चाहिए, जैसे कागज को जोड़ना या चित्रों में रंग भरना। जैसे कागज के टुकड़ों को जोड़ना या चित्रों में रंग भरना, या चित्रों में रंग आदि भरना। ठीक है साथियों, बोलो, इतनी सी बातें आई समझ में, तो बस ये समाप्त होता है। इसे भी आप देख लीजिए। जो अंत में जब बालक हमारे विद्यालय में आया, उसको हमने गीत संगीत के माध्यम से पोएम या स्कूल का प्रेयर ही, प्रार्थना है, इसको याद करवा दिया एक्टिविटी के साथ। जो एक्टिविटी वो किया है उसके साथ फिर उसकी प्रस्तुति हम कराए, बिल्कुल वैसे हुबहू जैसे हम उसको सिखाए थे, फिर वैसे उसकी प्रस्तुति कराए। फिर जब लास्ट में बच्चा जाएगा, लास्ट अंतिम स्टेज में रहेगा, तो हम क्या करेंगे, बच्चों से रचनात्मक कार्य कराया जाएगा। रचनात्मक कार्य का मतलब है जैसे कागज के टुकड़ों को काट कर दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि बच्चे इसको जोड़ो, कटे हुए भाग को इसको जोड़कर एक सीधा पूरा एक भाग कागज का इकट्ठा करो। तो बालक उसको करेंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा, कलर दे दिया जाएगा, चित्र दे दिया जाएगा और बच्चे उसमें देख देख के रंग भरेंगे। तो फिर ठीक है साथियों, है ना, फिर हम मिलेंगे। अभी इसमें मैडम मांटेसरी विधि, मांटेसरी का एक दिया हुआ विधि है, मांटेसरी विधि, उसको हम पढ़ेंगे। फिर और जितने विधियाँ होंगी हम पढ़ लेंगे साथियों। तो आज तो इतना ही, आज मेरे पास समय नहीं है, बस इतना ही साथियों। फिर हम मिलेंगे। आप मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।